तो अब हम बात करेंगे यार एक्सपांसन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया की। एक्सपांसन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। कि ब्रिटिश जो थे वो सक्सेसफुल क्यों हुए। हमने देखा ब्रिटिश सक्सेस का ओवर अदर यूरोपियंस है ना, उसी प्रकार का कारण है ना। तो ब्रिटिश का जो सक्सेस का कारण है वो पहले देखते हैं। तो बात करते हैं कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। पहला कारण क्या है भाई कि उनके पास एक सुपीरियर आर्मी थी एंड एक स्ट्रेटेजी था भाई उनके पास, ठीक है, ब्रिटिश के पास। सुपीरियर आर्मी एंड स्ट्रेटजी। है ना। तो ब्रिटिश के पास क्या थे भाई, मस्केट्स थे जो कि बंदूक टाइप की चीज़ें, है ना। एंड कैनियंस थे भाई जो कि एक तरह से फास्ट, है ना, लॉन्ग रेंजेस इंडियन वेपन्स थे इनके पास। मतलब जो फास्टर थे और लॉन्गर रेंज था भाई इंडियन वेपन्स थे इनका। सो ब्रिटिश मस्केट्स एंड cannons were faster and had a longer range than Indian weapons. ओके, तो ये कारण था। दूसरा हम बात कर सकते हैं इनका मिलिट्री, एक तरह से मिलिट्री जो है डिसिप्लिन था, रेगुलर सैलरी उनको मिलता था, ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी थे वो डिपेंडेंट थे भाई जो कि इरेगुलर रिवेन्यूज़ पे। तो इनका जो लोग थे वो ज़्यादा वफादार बन चुके थे भाई बिकॉज इनका बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी की वजह से। मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर British troops were well paid and disciplined, unlike इंडियन ट्रूप्स और इंडियन आर्मीज जो कि डिपेंडेंट थी रेगुलर रिवेन्यूज पे। नेक्स्ट जो कॉज था ब्रिटिश सक्सेस का वो क्या था भाई, एक सिविल डिसिप्लिन फेयर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है। सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन, है ना। बिकॉज जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वेयर chosen on merit, whereas जो इंडियन रूलर्स थे they are appointed based on caste and personal ties।
अपॉइंटेड बेस्ड ऑन कास्ट एंड पर्सनल टेस्ट। देखो ये मीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, बट मीन्स में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये। ओके, नेक्स्ट का देखते हैं ब्रिटिश सक्सेस का। वो क्या था, इनके पास जो लीडरशिप थी वो मतलब एक तरह से ब्रिलियंट लीडरशिप थी भाई। एंड जो सेकेंड लाइन था ना वो भी स्ट्रांग था। ब्रिलियंट लाइक लीडर्स, लाइक यहाँ पे हम लॉर्ड क्लाइव की बात कर सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर सकते हैं। सो ब्रिलियंट लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन, जो इनके नीचे लोग जो थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे एक प्रकार से। मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यहाँ पे हमारे देश में लोगों को पर्सनल टाइज के ऊपर अपॉइंट किया जाता था, बट यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो मेरिट पे लोग को रखते थे, तो वो एक मेन कारण रहा यहाँ पे ब्रिटिश के सक्सेस का। सो ब्रिटिश लीडर्स लाइक क्लाइव एंड हेस्टिंग्स had a strong support system unlike fragmented Indian leadership। ओके, और क्या कारण था भाई इनके सक्सेस का? एक तरह से स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था, बिकॉज जो ब्रिटिश स्टेट था वो प्रॉफिट है ना, वो वॉर से फाइनेंस किया जाता था भाई। बट इंडियन रूलर जो थे वो एक तरह से रिवेन्यू शॉर्टेज फेस कर रहे थे। सो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप इज ऑल्सो कॉज कि अमेरिकन ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे सक्सेसफुल रहे भाई। ब्रिटिश ट्रेड प्रॉफिट्स फाइनेंस वॉर while Indian rulers struggled with revenue shortage। है ना, जो ब्रिटिश स्टेट था इट प्रॉफिट्स फाइनेंस्ड वॉर, है ना, लड़ाई करने से इनका जो ट्रेड था वो बढ़ जाता था भाई एक प्रकार से। एंड ऑल्सो जो नेशनलिस्ट पॉलिसी, तो इसीलिए ब्रिटिश सक्सेसफुल रहे भाई इंडिया के अंदर। ऑल्सो जो नेशनलिस्ट प्राइड जो था वो भी यहाँ पे कारण है भाई कि ब्रिटिश सक्सेसफुल रहे। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश यूनिटी एंड जो मेटलिस्टिक विजन था, है ना, बट इंडिया के अंदर ऐसा यूनिटी नहीं था भाई, एक तरह से डिवाइडेड थे रूलर्स आपस में, एक तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस की कमी थी। This unity and materialistic vision contrasted with the divided Indian rulers lacking national कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये सब कारण है भाई कि ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल हुए भाई ओवर, ब्रिटिश सक्सेसफुल क्यों हुए इंडिया के अंदर। ठीक है, पहला सुपर आर्मी, है ना,
यहाँ पे एंड स्ट्रेटेजी था इनका एक प्रकार से। ब्रिटिश जो यूनिटी एंड मेटलिस्टिक विजन रखते थे वो भी एक कारण है भाई। इंडिया जो डिवाइडेड थे यहाँ के लोग। एंड नेशनलिस्ट प्राइड की बात की हमने, सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन देखने को मिला भाई कि वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उसको बेस्ड मेरिट पे चूज़ किया था। बट इंडिया के अंदर कास्ट एंड पर्सनल टाइज के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट थी मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मैंने लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई इनका। एक तो स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट सिस्टम था। लीडरशिप की बात करें तो क्लाइव और हेस्टिंग जैसे बड़े बड़े लीडर्स थे यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिकॉज जो ये लड़ाई करते थे उससे इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ जाता था यार, है ना। बैटल ट्रूप्स थे इनके पास, है ना, मस्केट्स थे, है ना, एंड कैनन्स थे भाई। सुपीरियर आर्मी रेगुलर सैलरी मिलता था तो वो भी इनके लिए जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो भी ना एक तरह से बेटर थे एज कम्पेयर टू इंडियन यार जो कि इरेगुलर रिवेन्यू पर डिपेंडेंट थे। तो ये सब हमने देखा अबाउट द कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। एंड ऑल्सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल। तो बात करते हैं यार ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है सबसे पहले तो हम बात करें, जो हमने बात की है पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाया भाई ब्रिटिश बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ऑन द ईव ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का पूरा एक वीडियो देखा है। अब हम बात करेंगे अबाउट द बंगाल। बंगाल पे जो इनकी नज़रें थी, बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हम बात करेंगे कि कैसे बंगाल was the richest मुगल प्रोविंस बिकॉज ये एक्सपोर्ट क्या करता था, सिल्क को एक्सपोर्ट करता था, टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता था, सॉल्ट पीटर को एक्सपोर्ट करता था, एक मसाला है, इंडिगो को एक्सपोर्ट करता था। तो इसीलिए सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है, इसीलिए इसको कब्जा करने का सोचा ब्रिटिश ने। एंड ऑल्सो जो ब्रिटिश ट्रेड है, सेटलमेंट इन बंगाल लाइक हुगली, कासिम बाजार, पटना, है ना। पटना एक जो है बंगाल के अंदर ही है, ढाका, कलकत्ता। तो ये सब की वजह से भी इन्होंने इसको कब्जा करने, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड सेटलमेंट्स थे यार। हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका एंड कलकत्ता इन 1690s। ऑल्सो हम बात कर सकते हैं अबाउट मुर्शिद कुली खान, है ना, जो कि 1700 में एक सक्सेसर था जिसने बंगाल को एक प्रॉस्परस बना दिया, मराठा से दूर कर दिया, अफगान से दूर कर दिया यार। मुर्शिद कुली खान इन 1700 एंड successors made Bengal escaping Maratha and
अफगान इन्वेजन्स। ओके, एंड लास्टली हम बात करें अबाउट जो नवाब जो थे ब्रिटिश प्रोविंस को एक तरह से ना, जो नवाब जो रिजेंटेड करते थे ब्रिटिश प्रिविलेजेस को, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, यार वो मना करते थे कि तुम क्यों यहाँ पे दादागिरी झाड़ रहे हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कारण बना ये कॉन्फ्लिक्ट्स था इनके बीच में। नवाब रिजेंटेड ब्रिटिश privileges leading to conflict। ओके, बात की बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश। अलीवर्दी खान में became नवाब by killing सरफराज खान। अलीवर्दी खान राजा कैसे बन गया, नवाब कैसे बन गया भाई, 1741 में सरफराज खान को मार दिया। एंड राज कितने समय तक किया, रूल्ड फॉर 15 ईयर्स एंड डिफेंडेड बंगाल फ्रॉम मराठा एंड रेड आउट, मारा भाई, रेड्स बहुत सारे मराठा के रेड से डिफेंड किया। ऑल्सो अलाउड ब्रिटिश इनैक्टमेंट अराउंड फोर्ट विलियम। ब्रिटिश एंट्रेंचमेंट्स अराउंड फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर, सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास। एंड ऑल्सो जो ये अलीवर्दी खान थे है ना, फियर्ड यूरोपियन डोमिनेंस, but died before acting against them। नहीं, इनसे डरते थे भाई अंग्रेज जो लोग हैं, है ना, लड़ाई करने से पहले मुड़ गए, इसीलिए तो यहाँ पे 1756 में मर गए। उसके बाद तो जो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ वो इनका कारण था, बिकॉज ये बहुत ताकतवर थे भाई, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बाद जो राज किया अलीवर्दी खान के बाद, वो कौन थे, सिराजुद्दौला। तो चैलेंजेस बिफोर सिराजुद्दौला की बात करें तो पहला है कि एक इनहेरिटेड इंटरनल राइवल्स देखने को मिले यार।
जो कजिन थे इनके, है ना, आंटी जो थे, मीर जाफर जो है इनका जो वजीर था, वो सब आपस में लड़ने लगे भाई, मतलब इनसे जलते थे, लड़ते थे। कजिन शौकत जंग, आंट गसती बेगम एंड मीर जाफर, ये सब आपस में दूसरे से लड़ते थे। ऑल्सो जो कोर्ट का अपोजिशन था फ्रॉम जगत सेठ, कोर्ट के जो अपोजिशन थे, लाइक यहाँ पे जो लोग थे लाइक उमी चंद, जगत सेठ, है ना, राय दुर्लभ, ये सब जो थे, राय दुर्लभ, ये सब लोग भी यहाँ पे झगड़ते थे। इससे चैलेंजेस मिले भाई इसको, सिराजुद्दौला को। कोर्ट अपोजिशन फ्रॉम जगत सेठ, उमी चंद, राय दुर्लभ। ऑल्सो ब्रिटिश जो कमर्शियल एक्सपांसन था ब्रिटिश का, इट थ्रेटन इट्स अथॉरिटी यार। एंड जो अपॉइंटेड मेंबर्स थे, मोहनलाल एज अ प्राइम मिनिस्टर लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके वजह से भी चैलेंजेस देखने को मिला यार। ओके, तो सब चैलेंजेस थे, इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर की भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे वॉर की, है ना, ईयर एंड प्लेस। देन जो पीपल इन्वॉल्व थे लड़ाई में, एंड लड़ाई चालू क्यों होगी, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक ट्रिगर होता है, ठीक है। जो गुस्सा होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के निकलता है, ट्रिगर्ड बाई। फिर कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई, इंपॉर्टेंट ये थे दोनों लड़ाई में, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर में, दोनों में ब्रिटिश जीते थे भाई। इससे पहले हम बात करें बैटल ऑफ पलासी की। ये 1757 में हुआ था भाई, पलासी के अंदर, जो कि कहाँ पे है, बंगाल में है। पीपल इन्वॉल्व कौन था, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय नवाब ऑफ बंगाल थे आफ्टर अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का डेथ हो गया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था। अलवर्दी खान का डेथ हो, उसके बाद सिराजुद्दौला बना। अलवर्दी खान से डरते थे भाई, उसके मौत के बाद यहाँ पे चीज़ें, फिर 1756 में वो मर गया, उसके बाद सिराजुद्दौला बना नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में ये बैटल था। एंड ये ट्रिगर्ड क्या हुआ, बाय अ डिस्प्यूट ओवर ट्रेड प्रिविलेजेस एंड जो नवाब सस्पिशन ऑफ ब्रिटिश इंटेंशन, उनके इरादे जो थे उसके एक तरह से संकोच था, इनको भरोसा नहीं था, तो उसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रिगर्ड हुआ। एंड यहाँ पे ट्रीटी जो साइन किया गया वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बैटल ऑफ प्लासी में भाई, कि सिराज का जो सक्सेशन था वो चैलेंज किसने किया, शौकत जंग एंड गश्ती बेगम। तो एक तरह से जब आपस में लोग, अपने ही लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो बड़े बड़े बैटल में इतना बड़ा देश नहीं जीत पाते भाई, तो यहाँ पे अपने ही लोग धोखा दे दिए इनको। सिराज सक्सेशन चैलेंज बाई
पीछे से अपने लोगों ने खंजर घोंप दिया यार। शौकत जंग एंड घसीथी बेगम। एंड कोर्ट का जो यहाँ पे फैक्शनलिज्म था, डिवाइडेड था, वो भी एक कारण था भाई। फरमान जो जारी हुआ था 1717 में, जो कि फर्रुखशियार ने जारी किया था, तो वो भी एक कारण था। मिसयूज ऑफ दस्तक यार, प्राइवेट ट्रेड करते हो ना, बिकॉज वो तो मिसयूज क्या हुआ कि उनको टैक्स फ्री ट्रेड जो है कंपनी के रिगार्डिंग था ना, नॉट प्राइवेट। एंड जो फोर्टिफिकेशन करे थे सेंट विलियम का, वो भी एक कारण था। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी बैटल ऑफ पलासी यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। ये 1764 में लड़ा गया। कहाँ पे? बक्सर के अंदर, जो कि बिहार में है। पलासी बंगाल में है, बक्सर बिहार में है। यहाँ पे जो इन्वॉल्व थे वो कौन थे? पीपल इन्वॉल्व में मीर काजिम, उस समय जो नवाब था आफ्टर सिराजुद्दौला, मीर काजिम को बनाया गया। सॉरी, मीर जफ़र बना था, फिर मीर जफ़र के बाद फिर से मीर काजिम बना। नवाब ऑफ बंगाल, ये मीर काजिम शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला तो मर गया, शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध था। एंड शाह आलम टू मुगल एम्परर, एंड ब्रिटिश में हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश आर्मी, एंड रॉबर्ट क्लाइव। जो कि ब्रिटिश आर्मी के थे ना, ब्रिटिश आर्मी के मेजर थे हेक्टर मुनरो एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे ट्रिगर क्यों हुआ? कि जो मीर काजिम था ना भाई, उसने ब्रिटिश डोमिनेंस को चैलेंज किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई ट्रिगर हुआ। मीर काजिम्स अटेम्प्ट टू चैलेंज ब्रिटिश डोमिनेंस एंड रिक्लेम ऑथोरिटी। इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुआ भाई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वन किसके किसके बीच में? विद शुजा-उद-दौला एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टू विथ शाह आलम टू। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये भी एक तरह से ट्रिगर हुआ था बाय द अब्यूज ऑफ दस्तक भाई, कारण इसका भी यही था। एंड जो यहाँ पे अब्यूज ऑफ दस्तक देखने को मिला, कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई भाई ऑन बोथ साइड्स। And firmly established what? British as a master of Bengal, Bihar and Odisha. British as masters of Bengal, Bihar and Odisha. बोथ विक्ट्री, बोथ बैटल में, मतलब जो ब्रिटिश थे ना, विक्ट्री हुआ इन बोथ द बैटल। ओके,
तो ये हमने बात की अबाउट द बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर की, चैलेंजेस बिफोर सिराजुद्दौला, है ना, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की बात की, क्या क्या कस थे ब्रिटिश के सक्सेस की इंडिया के अंदर। ओके, तो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर की बात की हमने, चैलेंजेस बिफोर सिराजुद्दौला, बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, अलीवर्दी खान एंड इंग्लिश। अलीवर्दी खान एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, उस तक जब तक था ना तो अंग्रेजों के ऊपर ये ताकत नहीं थी कि वो चैलेंज कर सके, बट उसके बाद सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला आया तो थोड़ा सा चैलेंज कर दिए भाई, कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया की बात की। एंड दिस इज अबाउट द एक्सपांसन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर्स, है ना, एंड देन एंग्लो मराठा वॉर एंड कंक्वेस्ट ऑफ सिंध।